ये सुन, याद रखना अच्छे से कि भरोसा क्या होता है। गॉड पर भरोसा, ईश्वर पर भरोसा, खुदा पर भरोसा। भरोसा तुम कैसे जानोगे कि तुम्हें उस लेवल में आज तुम हो जहाँ पर तुम कह सकते हो कि मुझे ईश्वर पर भरोसा है, खुदा पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है। जब तुम होपलेस हो जाते हो, मतलब कि कार्नली होपलेस, तो विजिबली तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है कि इसके आगे कुछ हो सकता है मेरा, और इसके आगे इस प्रॉब्लम से मैं निकल सकता हूँ, वैसे कुछ सोल्यूशन नहीं दिख रहा है ना। तो उस टाइम में कोई एक बंदा ऐसे दिख जाता है कि जिसको तुम पूरा ब्लेम कर लो, ठीक है, कि इसी के वजह से हुआ। या तो मान लो कोई गंदा से आपको धोखा दिया है, लड़की हो सकता है, लड़का हो सकता है, जरूरी नहीं कि लड़की ही धोखा दे। तो ऑफिशियल बात भी है, ऑफिस में, बिजनेस में गंदा धोखा दिया है, दिल टूटे दम भारी हो गया है, तो उस केस में आपके हाथ में कोई पावर बाकी नहीं, बस एक ही पावर बाकी रह जाता है कि उसको कंक्लूड कर देना कि साला सी है, साला चुतिया, साला मेरा जिंदगी में ऐसे कर दिया। ये जो जजमेंट करते हो ना, या तो साली मेरे को तोड़ के गई, मेरे को फोड़ के गई, मेरे साथ ऐसे की, मेरा इतना नुकसान की तो कि घर वालों का नुकसान की, और ऊपर से मुझे इतना तोड़ दी कि मैं कुछ करने के लायक नहीं रहा, कुछ करने का हिम्मत नहीं हो रहा है। इतना गंदा तुम्हारा हालत हुआ हो टूट के, ठीक है ना। और उस स्टेज में तुम्हारे पास एक ही पावर है, जज करना। यू आर द जज एंड इन योर हार्ट यू कैन जज कि वही साली चुतिया उसी की वजह से हुआ। अगर उस स्टेज में भी, या तो जो भी बॉस ने तुम्हारा चुतिया काट दिया, अब उस केस में भी तुम अगर बोल रहे हो, सिचुएशन दोनों देख रहे हो तुम कि उसने तुम्हारा सी काट दिया है, और तब भी तुम अपना पावर ऑफ जजमेंट को होल्ड करके पेशेंसली कंक्लूड नहीं कर रहे हो, and you are waiting on something uncarnal, something unnatural to, और होप तभी भी अपना सस्टेन कर पा रहे हो कि नहीं, I will get out of this situation, my tomorrow will be better than today, and you are holding that much patience कि जबकि आपका अंदर का जल रहा है, पूरा जल रहा है, टूट के बिखर रहा है, वो कुछ दिख नहीं रहा है कार्नली, तब भी आपके हाथ में एकदम इजी ऑप्शन है कि मन में बोल दूं कि साला मेरा ऐसा किया, मेरा मतलब। और जब से फिर दिल टूटने का चीज़ होता है तो मंथ्स टुगेदर आप किसी एक बंदे को कोसते रहते हो, जब, क्योंकि वही एक ही पावर आपके पास बाकी है जज करने का। सब पता है कि अब लर्निंग ले लो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, वो चीज़ को अपने साथ रिपीट करने मत दो, और वो जो बंदा तुम्हारा चुतिया खटा है उसको पूरी तरह से न्यूट्रल कर दो अपने लाइफ से, कोई पावर ही मत दो, ठीक है, और उसके ऊपर जजमेंट भी पास मत करो, और इग्नोरेंस को इस लेवल तक ले जाओ कि वो आदमी एकदम हवा है, कुछ है ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में, एग्जिस्टेंस ही नहीं। वो जो करते हैं ना, जैसे योगी लोग ध्यान लगाते हैं कि उनका घर का अपना लोग भी उनको अनजान के तरह, या तो दुश्मन भी अनजान की तरह, हर कोई एक बराबर हो जाता है। एक्चुअली दैट इज द रियलिटी ऑफ योग, यू नो, बट पीपल टेक इट इन अ डिफरेंट वे एंड एम्बेडेड इट इनटू मेनी रिलीजन्स। द थिंग इज, ये जो सिखाया गया है तुम्हें इसीलिए कि जब ऐसा सिचुएशन में तुम खड़े हो जहाँ की एकदम टूट के बिखर चुके हो, और तुम्हारे हाथ में एक ही जजमेंट बाकी है कि उस आदमी को कोसते रहो, जज करते रहो डे इन एंड डे आउट, या तो उस लड़की को डे इन एंड डे आउट जज करते रहो और टूटते रहो, फर्दर बिखरते रहो। उस स्टेज में जब तुम्हारे पास एक ही पावर बाकी है कि उसके ऊपर अपने दिमाग में जजमेंट पास करते रहना, उस टाइम में अगर तुम उतना पेशेंस होल्ड कर सको कि उस पर एक भी जजमेंट पास मत करो, जस्ट न्यूट्रल दैट पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ, कि वो पर्सन तुम्हारी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब जाके देखना, तब जाके तुम कह सकते हो कि हाँ, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है। तुम फेथ के उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहां पर कि तुम होपलेस सिचुएशन में भी होप रखते हो। सो टू नो योर सेल्फ कि तुम कितना होप में पहुंचे हो,
तुम्हारा होप लेवल या तो स्पिरिचुअल लेवल कहाँ तक पहुंचा है. दिस इज अ गुड वे टू स्केल योर सेल्फ, यू नो. एंड हम